एक बहुत ही बड़े और ऑथेंटिक न्यूज़पेपर आउटलेट में बड़ा शॉकिंग आर्टिकल निकल के आया है कि सीयूईटी, नीट, जेई को हटा के एजुकेशन मिनिस्ट्री एक नया एग्जाम ला सकती है विच विल बी कॉल्ड एज सैट। इसके बारे में हम बात करेंगे और कई बच्चों का मेरे पास सवाल आ रहा है कि भैया सीयूईटी के लिए कई सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं कि 13 to 14 लाख बच्चे अप्लाई करने वाले हैं। क्या इतना बड़ा सीयूईटी में कंपटीशन होएगा? क्या इससे हमें डरना चाहिए? इसका रियलिटी चेक आपको पता चलेगा। और बहुत ही अच्छी बात मैं इस वीडियो में जो आपको बताने वाला हूं कि ऐसे क्या रीजन हैं जिसकी वजह से सीयूईटी में लो सक्सेस रेट रहता है। यह पार्ट तो बच्चों आपको जरूर देख के जाना है। और आप में से कई बच्चों को नहीं पता है कि 12th परसेंटेज का इस्तेमाल किया जाता है यूनिवर्सिटी एडमिशन के एक प्रोसेस में। यह भी मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा। ऑल इन वन वीडियो है, बहुत इंफॉर्मेटिव है, एंड तक देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि बोर्ड्स परसेंटेज का इस्तेमाल यूनिवर्सिटी एडमिशन में कहां किया जाता है। यह यूज करी जाती है टाई ब्रेकर प्रोसेस के दौरान। यह क्या है इससे मैं समझाता हूं कि जैसे कि यूनिवर्सिटी में अब एक ही सीट बची है और उस एक सीट के ऊपर दो बच्चों का कंपटीशन देखने को मिल रहा है। अब इन दोनों का सबसे पहले अगर सीयूईटी स्कोर देखा जाए ये सेम आ रहा है। अब इन दोनों की अगर कैटेगरी देखी जाए ये भी सेम आ रही है। अब ऐसी सिचुएशन में किसको ये सीट मिलेगी? इस टाई को ब्रेक करने के लिए आपके बोर्ड्स परसेंटेज को देखा जाता है। जिसकी भी 12th परसेंटेज ज्यादा होगी उसको ये सीट मिल जाएगी। तो ऐसे समय में आपकी 12th परसेंटेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसीलिए मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा कि अपने बोर्ड्स के ऊपर जरूर ध्यान दीजिए। एक ही महीना बचा है, सिर्फ सीयूईटी ही नहीं बोर्ड्स में भी अच्छे नंबर लाने की कोशिश करिए सो दैट इस तरीके के ब्रेकर पोजीशन में आपको ही अपर हैंड मिले। साथ ही साथ आप में से कई सारे बच्चे कमेंट में लिखते हैं कि भैया मैंने गवर्नमेंट कॉलेजेस का ना प्लेसमेंट डेटा उठा के देखा और देखने को मिलता है कि बच्चे ग्रेजुएट तो हो रहे हैं लेकिन उन्हें अच्छी जॉब्स नहीं मिल रही, अनएम्प्लॉयड रह जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे ट्रेडिशनल कॉलेजेस में पुराना करिकुलम ही यूज हो रहा है, न्यू टेक्नोलॉजीज को इंकॉर्पोरेट नहीं किया जा रहा, प्रोफेसर्स के पास रियल इंडस्ट्री नॉलेज नहीं है। और इन सभी प्रॉब्लम्स का ना एक बेहतरीन सोल्यूशन मैं आपको बताता हूं विच इज मेराय स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। मेराय कोई ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, इट इज एन एआई फर्स्ट टेक इंस्टीट्यूट जो 2025 में लॉन्च हुआ है और अपने ईयर 2 में एंटर कर रहा है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है जिन्हें सिर्फ डिग्रीज ही नहीं रियल स्किल्स सीखनी है। यहां पे कोडिंग प्रोजेक्ट्स बच्चों को डे 1 से कराए जाते हैं। स्टूडेंट्स वर्क अपॉन एआई एप्स, बॉट्स, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स, हैकाथॉन्स, आइडियाथॉन्स कंडक्ट कराए जाते हैं। स्टूडेंट्स का फोकस कराया जाता है ऑन एडवांस्ड डीएससी इन C++, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, मैथमेटिक्स इन एआई, मेंटोरशिप दैट एक्चुअली हैपेंस विद फाउंडर्स एंड टॉप इंजीनियर्स, वीकली फीडबैक एंड करियर गाइडेंस वहां पे बच्चों को मिलता है। करिकुलम हम समझते हैं, स्टूडेंट्स को 125 प्लस हाई क्वालिटी लेक्चर्स ऑलरेडी डिलीवर करे जा चुके हैं। 50 प्लस कोडिंग प्रॉब्लम्स सॉल्व्ड ऑन ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलता है ऑन 15 प्लस एआई टूल्स। किसने बनाया है मेराय? अर्पित सारदा, XJP मॉर्गन, बिट्स पिलानी, वरुण कोहली एंड कार्तिक माथुर, कोडिंग ब्लॉक्स के फाउंडर्स। इनका एडमिशन प्रोसेस हम समझते हैं। एलिजिबिलिटी है कि अगर आपके पीसीएम में 50% आ रखे हैं यू आर एलिजिबल टू गिव दियर एंट्रेंस एग्जाम। आपको अप्लाई करना होगा बिफोर 1 फरवरी क्योंकि इनका एंट्रेंस एग्जाम 2 एंड 3 फरवरी को होने वाला है। एप्लीकेशन लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और पिन कमेंट में भी जाके जरूर रजिस्टर करिए। नाउ अब मैं आपको बताता हूं सीयूईटी एग्जाम के कंपटीशन रियलिटी के बारे में। आप सभी को आगे रीजंस ऑफ लो सक्सेस रेट के बारे में पता चलेगा तो वो पार्ट जरूर देख के जाइएगा। नाउ आप सभी का जो सवाल है कि क्या 13 to 14 लाख बच्चे अप्लाई करेंगे, सीधा आंसर मैं दे देता हूं दैट यस, इतना ही कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। सीयूईटी 2022 में अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख बच्चों ने अप्लाई किया, 2023 में अप्रॉक्स 15 लाख, 24 में अप्रॉक्स 13.48 लाख और 2025 में 13.5 लाख बच्चों ने अप्लाई किया। सीयूईटी यूजी 2026 में भी 13 to 14 लाख का कंपटीशन मिलेगा। लेकिन क्या इस कंपटीशन से आपको डरना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। आपको नंबर्स देख के तो इस तरह लग रहा होगा कि सीट कम है लेकिन कंपटीशन एकदम लबालब भरा पड़ा है, बट रियलिटी क्या है? कई सारे इसमें ऐसे बच्चे हैं जिन्हें असल में देना जेई है लेकिन सीयूईटी एज अ बैकअप दे रहे हैं, देना नीट है लेकिन सीयूईटी बैकअप के तौर पे देना है। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो पुराने ड्रॉपर्स हैं, वापस से सीयूईटी का एग्जाम दे रहे हैं टू गेट अ बेटर कॉलेज। ऐसे में रियलिटी आप ये समझिए कि 30% तो ऐसे बच्चे निकल के आते हैं जो सीयूईटी एग्जाम देने ही नहीं आते हैं। ये अटेंडेंस से हमें पता चलता है। 30% कॉम्पिटिशन तो आपका डायरेक्टली यहीं कट हो जाता है। इसके बाद रिमेनिंग 50% बच्चे बिल्कुल नॉन सीरियस स्टूडेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। आप खुद का सेल्फ एनालिसिस कर लीजिए कि आप बोर्ड एग्जाम के प्रति कितने सीरियस हैं। कई बच्चों को सेल्फ एनालिसिस में देखने को मिलेगा कि ना वो दिन में 2 घंटा पढ़ रहे हैं, ना उनका स्क्रोलिंग टाइम कम हो रहा है और पढ़ाई के प्रति कोई सीरियसनेस नहीं आ रही है। ना अभी बोर्ड्स की टाइम आ रही है और आगे एंट्रेंस एग्जाम के दौरान भी नहीं आती। एग्जाम के 1-2 दिन पहले पढ़ के स्कोर कम आता है और अच्छा कॉलेज या ड्रॉपर की श्रेणी में आ जाते हैं। तो इसीलिए मैं बोलूंगा बहुत सारे बच्चे नॉन सीरियस कैंडिडेट की कैटेगरी में आते हैं। इसमें से भी कई सारे होते हैं जो सिर्फ एग्जाम को बैकअप के तौर पे देते हैं
और अगेन इसके लिए कोई डेडिकेटेड प्रिपरेशन नहीं करते, तो आपका एक्चुअल कंपटीशन कम बच्चों के साथ होता है। आप मान के चलिए अप्रॉक्स 5 to 10% बच्चे हैं जिनसे आपको कंपीट करना है। तो सीरियस बच्चों को बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट स्टिल कई बच्चों का सवाल होगा कि भैया आपने ये क्यों बोला कि सीयूटी में लो सक्सेस रेट होता है, रीजन से समझेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, इतनी डिटेल में चीजें बच्चों में आपको एक ही वीडियो में बता देता हूं। चैनल को अभी के अभी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे चल के मैं आप सभी को अपना प्रोडक्ट ना बिल्कुल फ्री में देने वाला हूं, विच इज प्रायोरिटी वेटेज शीट्स। ये क्या है? ये मेरी बनाई गई शीट्स होती हैं आफ्टर प्रॉपर एनालिसिस कि ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जिनसे सीयूटी में ज्यादा सवाल आते हैं, ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जिनमें से कम सवाल आते हैं। आप समझ लीजिए कितना बड़ा एनालिसिस है, कितना इंपॉर्टेंट एनालिसिस है। ये पूरी चीजें मैं फ्री में देता हूं अपने सब्सक्राइबर्स को। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा तो फ्री में आगे चल के प्रोवाइड हो जाएगा। सभी के अभी चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ना अब हम लोग समझते हैं लो सक्सेस रेट का रीजन। सबसे पहला कैजुअल एटीट्यूड। आप खुद जानते हैं ना बोर्ड के प्रति सीरियस हैं और आगे चल के एंट्रेंस के प्रति भी सीरियस नहीं हो पाते हैं। इंग्लिश सबसे बड़ा गेम चेंजर होता है, जीएटी सबसे बड़ा गेम चेंजर होता है। डोमेन्स तो आपने अपने 12th में पढ़ रखे हैं, लेकिन इंग्लिश जीएटी आपके लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट है और यही वो गेम चेंजर सब्जेक्ट है, क्योंकि कई बच्चे इसके लिए भी अच्छे से नहीं पढ़ते। डोमेन्स में तो अच्छे मार्क्स आ गए लेकिन इन सब्जेक्ट में कम नंबर आए, जिसकी वजह से ओवरऑल स्कोर कम हो गया और तभी या तो कहीं एडमिशन नहीं मिला या फिर एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाया। इसी के साथ साथ आप में से कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो सीयूटी को डेडिकेटेड टाइम नहीं देते। आपने सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में और जनवरी चल रहा है, आपको खुद पता है सीयूटी के लिए आपने कुछ खास प्रिपरेशन नहीं करी है। और आप लोग कब प्रिपरेशन करोगे? एग्जाम के एक महीने पहले, दैट इज इन अप्रैल। क्या क्या कर लोगे उस एक महीने में? मॉक टेस्ट देना होता है, रिवीजन करना होता है, इंग्लिश जीएटी पढ़ना होता है। ये बड़ा रीजन निकल के आता है। इसी के साथ साथ मॉक टेस्ट ना देना। आप भी जानते हैं कि आप लोगों ने बोर्ड्स के लिए सैंपल पेपर सॉल्व नहीं किए, मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं। इसी तरह आगे चल के आपके लिए नया फॉर्मेट में एग्जाम होगा विच विल बी इन कंप्यूटर, इसकी कई बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते और ये रीजन निकल के आता है ऑफ लो सक्सेस रेट। और लास्टली डुप्लीकेशन इन एफर्ट्स। अभी नोट्स बना रहे हैं, आगे चल के वापस से नोट मेकिंग करने लगते हैं, एक काम 2 बार होता है, टाइम वेस्ट होता है, ये रीजन बनता है। सो ये जो रीजंस मैंने आपको बताए हैं, आपको डीमोटिवेट करने के लिए नहीं, आपको अभी से ही जगाने के लिए कि समय है अभी भी आपके पास, वेस्ट मत करिए। इनमें से एक भी गलती अगर आप कर रहे हैं तो कमेंट में जरूर लिखिएगा और अपनी ऑनेस्टी जरूर दिखाइएगा कि इनमें से कौन सी ऐसी गलती है जो आप अभी भी कर रहे हैं और आगे नहीं करेंगे। सीरियस हो अगर सीयूटी के प्रति तो कमेंट जरूर करिएगा। नाउ आखिरी में हम बात करते हैं कि कैसे सीयूटी नीट को हटा के एक नया एग्जाम आ सकता है विच विल बी कॉल्ड एज सैट। सो बच्चों, ये वाला आर्टिकल निकल के आया है बड़े न्यूज़पेपर आउटलेट में विच इज जागरण जोश। रिसेंटली आर्टिकल पब्लिश हुआ कि केंद्र सरकार मेडिकल, इंजीनियरिंग और उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए नीट, जेई, सीयूटी को समाप्त करने की तैयारी में है। और आपके लिए अभी के लिए गुड न्यूज है कि ये 2027 में लागू होने वाली है। नई व्यवस्था में छात्र 11वीं कक्षा में 2 बार स्कॉलिस्टिक असेसमेंट टेस्ट देंगे। सो इन सभी एग्जाम्स को रिप्लेस करके सैट नामक एक एग्जाम आ सकता है। आप सभी बच्चों को मैं ये क्यों बता रहा हूं? अगेन अभी घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 2026 में लागू नहीं हो रहा है। बट अगेन आप में से कई ऐसे व्यूअर्स हैं जो मैं बार बार बोल रहा हूं एग्जाम के प्रति सीरियस नहीं हो पा रहे हैं। आपको उठाने के लिए, जगाने के लिए है कि भैया अगले साल कई सारे चेंजेस आ सकते हैं। अगर सीयूटी, नीट, जेई मर्ज हो जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है डिफिकल्ट लेवल बढ़ जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटीज नई नई आ सकती हैं। तो बेटर होगा इस ही साल आपकी कोशिश होनी चाहिए सीयूटी, नीट, जेई जो भी एंट्रेंस एग्जाम आप दे रहे हैं फुल मेहनत के साथ इसी साल क्रैक कर लो। इसी साल कोई ना कोई अच्छे कॉलेज में एडमिशन पा लो मेहनत करके, सो दैट अगले साल इस तरीके के जो चेंजेस आ रहे हैं उनसे आप लोग बच सकें। इवन सिर्फ टफनेस ही नहीं, कंपटीशन बढ़ेगा क्योंकि 11वीं क्लास के स्टूडेंट्स को भी इसमें आने का मौका मिलेगा। सो बेटर होगा कि इसी साल आप मेहनत करके एग्जाम क्रैक कर लें। अदरवाइज अगर आप ड्रॉपर बन गए ना तो ये वाली समस्या आ जाएंगी। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। मोटिवेशन देने के लिए मैंने वीडियो बनाई है, ना कि डिमोटिवेट करने के लिए। अभी से ही आपको मैं एक जगाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कैजुअल एटीट्यूड है अपने आप को सुधार लो। अच्छे मार्क्स सीयूटी में आ जाते हैं, बहुत ज्यादा अभी डिफिकल्टी नहीं है, लेकिन अगर 2027 तक आप बैठ गए ना तो दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक है, आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेहतरीन शीट्स आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। बाकी मेरा है कि एंट्रेंस टेस्ट के लिए जरूर अप्लाई करो, लिंक मैंने पिन कमेंट्स में दे रखा है। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।